कैंडिडेट हम खुद है, बात भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, जहाँ बोलोगे वहाँ बुलाएंगे। जितने प्रांतों में गुजर रहते हैं, करोड़ों लोगों की भावना आती है। हम चाहते हैं कि या तो गुर्जर समाज से माफी मांगे और जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट वीर भोज जी के नाम पर रखा जाए, नहीं तो गुर्जर समाज विरोध करेगा और पूरे देश में करेगा और इस रैली में काले झंडे दिखाई जाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेवर पहुंचने पर उनकी रैली में वकीलों ने जबरदस्त विरोध किया। जितने भी वकील थे वो मोदी जी के भाषण देते वक्त बैनर लेकर खड़े हो गए, बीच भीड़ में बैनर लेकर खड़े हो गए और मोदी जी साथ ही योगी जी का विरोध करने लगे। ये विरोध इतना जबरदस्त था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण देते देते रुक गए, वो बीच में ठिठक पड़े। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी जी यूपी में बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से अगले साल चुनाव आने वाले हैं और अगले साल चुनाव से पहले 2022 विधानसभा चुनाव से पहले क्या क्या करना पड़ रहा है, कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो वोट खसोटने का माहौल बनाना है, उसकी वजह से सब किया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी के यूपी पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो जाता है दोस्तों। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। किसानों से लेकर वकील और वकीलों से लेकर गुर्जर समाज सबने मिलकर बीजेपी का विरोध किया है, जबरदस्त विरोध किया है। पर इनमें से वकीलों ने जिस तरीके से रैली में जबरन घुसकर मोदी जी के विरोध में उनकी ही सामने बैनर दिखाए हैं, वो कुछ अलग था, वो नजारा ही कुछ और था, जिसे देखकर मोदी जी खुद दंग रह गए। आपकी स्क्रीन पर आपको एक खबर दिखा रहे हैं दोस्तों। ये खबर है ट्राई सिटी टुडे की एक रिपोर्ट है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेवर के शिलान्यास के लिए जनता को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच वकीलों ने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया बुरी तरीके से। कुछ वकीलों का ग्रुप भीड़ में बैनर लेकर खड़ा हो गया, जो भीड़ थी वहां बैनर लेकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से भीड़ में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर उधर लोग चिल्लाने लगे। अब देखिए, मोदी जी और योगी जी दोनों ने ही इस संबोधन में इस बात का राग अलापा कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट से लाभ मिलेगा। लेकिन जितने भी वकील थे दोस्तों, उनकी मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही तरफ से थी। उनका कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है उसको आगरा में स्थापित किया जाए। वहीं आगरा के वकीलों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग की है और ये काफी पुरानी मांग है जो कोई सरकार पूरी नहीं कर पाई है। योगी जी ने वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं और ये वकील कई दशक से इस बात की मांग कर रहे हैं, जिस पर अभी तक उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि वकीलों का जत्था मोदी जी की रैली में घुसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही उनको बैनर दिखाए और उनका जबरदस्त विरोध किया। इस खबर के मुताबिक जिस वक्त पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, वो संबोधन कर रहे थे लोगों का, तभी वो वकील भीड़ के बीच से खड़े हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने बैनर दिखाए खड़े कर। जब नारेबाजी हुई तो भीड़ का ध्यान जो है वो उधर गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंच पर जितने भी लोग थे, जितने नेता वहां मौजूद थे, योगी जी मौजूद थे, वो इस प्रदर्शन को देखने लग गए। इसी वजह से मोदी जी के ये विरोध देखकर कुछ देर तक मोदी जी रुक गए। हालांकि अब जब सबके सामने योगी जी और मोदी जी की बेइज्जती होगी दोस्तों, तो उनकी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए बीजेपी के ही लोगों ने वकीलों के हाथ से बैनर छीन लिया और इन वकीलों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जैसा ये खबर कहती है दोस्तों, उसके मुताबिक आगरा के वकीलों ने हाई कोर्ट की बेंच को पश्चिमी यूपी में स्थापित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान पहले ही कर दिया था। वो पहले ही कह चुके थे कि जब मोदी जी आएंगे यहाँ पर जेवर में उद्घाटन करने आएंगे, शिलान्यास करने आएंगे, तो विरोध होगा, जिसकी वजह से मोदी जी के कार्यक्रम से पहले सुरक्षा के एकदम चाक चौबंद व्यवस्था की गई, पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद वकीलों को नहीं रोका जा सका और वकीलों ने रैली में घुसकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जब वकीलों का विरोध प्रदर्शन देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने फजीहत होती दिखी, पूरी भीड़ के सामने मोदी जी को बैनर दिखाया गया, तो इन वकीलों को वहां की पुलिस ने बाहर निकाल दिया। बाहर जबरन इनको निकाला गया, पुलिस ने निकाला। लेकिन बाहर निकालने के बावजूद इन लोगों का विरोध खत्म नहीं हुआ दोस्तों। इन लोगों ने बाहर निकलकर भी काले झंडे दिखाकर सरकार का विरोध किया। इसमें गुर्जर समाज के लोग और वकीलों का जत्था मौजूद था। आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए।
वीडियो बना के वायरल करके लड़े, चाहे प्रशासन के साथ इकट्ठा होकर लड़े। तो प्रशासन से आज हमने अपना ज्ञापन किया है, मांग की है कि हमें मिलने का समय दिया जाए। तथ्य हमारे पास है, इतिहास हमारे पास है, एडवोकेट हम खुद है, बात भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, जहाँ बोलोगे वहाँ बुलाएंगे। हम अनुशासन में रह के अपनी बात करना चाहते हैं और वो हम उसी को, अगर आप हमें उकसाए नहीं, अगर आपने हमें ये कहा आपकी ही जिम्मेदारी बनेगी। अगर हमारा गुर्जर समाज जोड़ों पे आ गया तो उसके लिए फिर हम जिम्मेदार नहीं है, प्रतिनिधि समाज के हैं। इसीलिए आपसे हम विनती करके आज ज्ञापन के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें मिलने का मौका दिया जाए और अपना विरोध प्रदर्शन करने का जो संवैधानिक हमारा हक है आप उस हक को नहीं छीन सकते। जय गुर्जर समाज, जय मेरी गौतम सम्राट की। तो अभी तक तो किसान इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात है कि अब वकील भी इस सरकार का विरोध डंके की चोट पर कर रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री के सामने कर रहे हैं। ये बहुत हैरानी की बात है। इनके अलावा गुर्जर समाज तो मोदी जी के आने से पहले से ही विरोध शुरू कर चुका है। दोस्तों, कहने को योगी जी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर जाएंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो गो बैक योगी ट्रेंड हो रहा है। इस पर गुर्जर समाज की शुरू से ही मांग थी कि जेवर एयरपोर्ट का नाम जो है सम्राट मिहिर भोज के नाम पर रखा जाए, लेकिन उनकी मांग एक बार भी नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि सम्राट मिहिर भोज का अपमान हुआ है, उसके लिए योगी जी को माफी मांगनी चाहिए। योगी जी ने माफी नहीं मांगी, विचार विमर्श नहीं किया गया। इसी वजह से गुर्जर समाज भी योगी जी और मोदी जी के विरोध में उतर चुका है। आपको दिखाते हैं कि गुर्जर समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली से पहले ही किस तरीके से भारी शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि इस रैली में काले झंडे दिखाए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस रैली में काले कपड़े वालों को आना मना था। आपको सबसे पहले चेतावनी वाला वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। ये भाटी जी, आज आपने जो पंचायत करीकला गांव में, इसका क्या उद्देश्य था? आज राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति की मीटिंग हुई है गांव इकला में आनंद नागर जी के निवास पर, और इसमें गुर्जर समाज के हर जिले से मेन प्रतिनिधि बुलाए गए थे। और जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी जो दादरी में प्रकरण हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी ने उसके मुख पे जो काली पुती थी उनकी उपस्थिति में, उसका गुर्जर समाज विरोध करता है। और जो 25 तारीख को योगी जी और मोदी जी की रैली है जेवर के अंदर, ये गुर्जर समाज चाहता है कि इसका एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पे हो और योगी जी समाज से माफी मांगे। हम प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं कि योगी जी ने जो कृत्य किया है उसकी जांच करें, और गुर्जर समाज की भावना इससे आहत हुई है। पूरे देश के जो जितने प्रांतों में गुर्जर रहते हैं, करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई है। हम चाहते हैं कि या तो गुर्जर समाज से माफी मांगे और जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पर रखा जाए, नहीं तो गुर्जर समाज विरोध करेगा और पूरे देश में करेगा और इस रैली में काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो गुर्जर समाज ने चेतावनी दी थी और अब वकीलों के साथ मिलकर गुर्जर समाज भी अपनी बातें सामने रख रहा है। योगी जी के राज में यही हो रहा है, किसी समाज की किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है, ना ही मांगे पूरी की गई हैं। लेकिन बावजूद इसके हैरानी तब होती है, आंखें तब दोस्तों फटी की फटी रह जाती है, अचंभा तब होता है जब योगी आदित्यनाथ अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ना बंद नहीं करते हैं, तारीफों के पुल बांधना बंद नहीं करते हैं। आपको हमने इससे पहले दिखाया था कि मोदी जी के पहुंचने से पहले पिछले 10 दिनों से लगभग 100 से ऊपर ऐसे किसान थे जिनको किस तरीके से हिरासत में लिया हुआ था, सिर्फ इसलिए, उसकी वजह सिर्फ ये थी क्योंकि उन्होंने अपनी भूमि को जेवर एयरपोर्ट के चक्कर में कब्जाने का विरोध किया था। भूमि अधिग्रहण के मामले में उन सभी किसानों को हिरासत में लिया गया था। इन सभी किसानों ने मिलकर पुलिस लाइन के बाहर इस सरकार समेत पूरी भाजपा और पुलिस का विरोध किया। एक बार फिर से आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, वो तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, जो तस्वीरें देखकर योगी जी और मोदी जी खुद हिल जाएंगे। आपको वीडियो दिखाते हैं, गाजियाबाद पुलिस लाइन में भारी मात्रा में नोएडा से आए हुए किसान अपने साथियों के बीच रात नोएडा पुलिस के अत्याचार के कारण हमारे 80-90 किसानों को उठा करके गाजियाबाद रिजर्व पुलिस लाइन में रात को 2-2:30 बजे छोड़ दिया गया।
इसके विरोध में नोएडा से हजारों की संख्या में किसान अपने साथियों के पास अपना हक लेके रहेंगे। तो पहले वकील, फिर गुर्जर समाज, उसके बाद किसान समाज, ये तीनों वर्ग ने मिलकर इस सरकार का विरोध किया, एयरपोर्ट का विरोध किया। लेकिन मोदी जी और योगी जी अगले साल चुनाव के आगे दीन धर्म सब कुछ लुटा चुके हैं दोस्तों। चुनाव में वोट खसोटने के लिए चाहे कितने ही पापड़ क्यों ना बेलने पड़े, ये वो भी करने के लिए तैयार हैं। अभी देखिए ना, निकल कर योजनाएं बाहर आ रही हैं, पर इनका विरोध इस बात का सबूत है कि चुनाव में रुझान इच्छा के मुताबिक नहीं आएंगे। जैसा सोचा जा रहा है, जैसे सपने देखे जा रहे हैं, वो पूरे होंगे कि नहीं, इस पर सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।